हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम आज प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं, के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके अंदर आज हम चैप्टर 15 है आपका प्रोबेबिलिटी। अगर आप न्यू बुक है आपके पास, हो सकता है उसमें चैप्टर 14 हो। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक्सरसाइज, अगर नई बुक की बात करूं तो 14.1 कि कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उससे पहले समझेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, किस तरीके से हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसका जो बेसिक बेसिक चीज़ है, जो बेसिक है, बेसिक्स सीखेंगे हम इसके, जो आपको आना चाहिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें करेंगे इसमें। तो ध्यान सुनना। सबसे पहले देखो, मान लो क्या है, प्रोबेबिलिटी जो निकलती है वो किसी इवेंट की निकलती है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं वो किसी इवेंट की निकलती है। और इवेंट जो होता है ना, इवेंट इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर यूज करते हैं हम, ई। इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर ई रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी की पी तक नहीं आती है, मेरा मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर पाओगे, यानी बहुत सारे टर्म्स को आप सीख पाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। इवेंट होता है कोई, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है। कैसे इवेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो ज़्यादातर इवेंट आपके सिलेबस में है कि आपने एक कॉइन लिया। क्या लिया? कॉइन लिया। कॉइन समझते हो ना, जिसके अंदर हेड आता है और टेल आता है। ठीक है। तो ये आपकी इवेंट है, हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट होते हैं। तो समझ पा रहे होंगे इवेंट क्या चीज़ होती है। इतनी सी बात क्लियर है। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगी, कोई जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी या तो जीरो होगी, या तो जीरो होगी, या जीरो से बड़ी होगी, या तो वन होगी, या वन से छोटी होगी। ये गौर करने वाली बात है। यहाँ से आपका एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो या तो जीरो से बड़ी होती है, वो जीरो भी हो सकती है, या वन से छोटी होती है, वो वन भी हो सकती है। यानी प्रोबेबिलिटी, देखो ई फॉर कोई इवेंट है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो और वन के बीच में होती है हमेशा। जीरो और वन के बीच में होती है हमेशा। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात आपको विशेष याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और यहाँ से बहुत अच्छा एक एमसीक्यू बनता है, इस पर फोकस करना। यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ समझ लें आप। जैसे अच्छा इवेंट तो समझ गए ना। अच्छा, कॉइन के साथ आप डाइस भी थ्रो कर सकते हो। डाइस समझते हो? डाइस होता है पासा, जिसमें 6 फेस होते हैं। आप समझने के लिए लूडो का जो गोटा होता है, आपका फेंकने वाली जो गोटी होती है, वो आप समझ सकते हो। तो उसमें 6 फेस होते हैं, जिस पे एक लिखा होता है, एक पे दो, एक पे तीन, एक पे चार, इस तरीके से अंक होते हैं उस पर। ठीक है। तो अगर मान लो ये सारी इवेंट है, कभी दो आया, कभी तीन आया, कभी चार आया, कभी पाँच आया, कभी छः आया, कभी एक आया, ये सारी इवेंट है। ठीक है। ये क्या है? ये टोटल ऑब्जर्वेशन है 6, इनसे अलग कुछ नहीं आ सकता। टोटल ऑब्जर्वेशन कहूँ या मैं सैंपल स्पेस कहूँ, इनको एक ही बात है। ठीक है। कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड एंड टेल। यानी इसके टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? हेड और टेल। इतनी सी बात है। देखो, अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ, क्लास 10th में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक प्रोबेबिलिटी गिवन है आपकी, कोई हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो आपको 11th-12th में मिलेगी। ठीक है। तो फिलहाल मैं ये बता रहा था कि ये इसके सैंपल स्पेस हैं, या मैं कह सकता हूँ टोटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो, एक और चीज़ समझना कि प्रोबेबिलिटी जीरो कब आती है। कोई प्रोबेबिलिटी जीरो कब आती है? जीरो जीरो तब आती है प्रोबेबिलिटी, जब आपका कोई चीज़ इम्पॉसिबल इवेंट हो। जब आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो। कैसा इवेंट हो? इम्पॉसिबल इवेंट हो।
उस केस में क्या होगा, आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी उस इवेंट की वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, ये बात याद रखना आप, क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। आगे चलते हैं। एक आपकी प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी, जब आपका इवेंट श्योर इवेंट होगा। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपकी 1 होगी। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ इम्पॉसिबल इवेंट कैसे होता है और श्योर इवेंट कैसे होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जहाँ वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इज दैट क्लियर। और मैं आपसे एक इवेंट बना रहा हूँ नया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक कॉइन को टॉस किया तो बताओ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई जब कॉइन में 4 होता ही नहीं है तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, 4 आ ही नहीं सकता। और ऐसे इवेंट को ही हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। ऐसे इवेंट को ही हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अब बात आती है श्योर इवेंट की, कि श्योर इवेंट क्या होता है। अब मान लो यू हैव अ बैग, तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बॉल है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बॉल है बहुत सारी। ठीक है, ये बहुत सारी बॉल हैं इसके अंदर और मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी है बॉल आने की। बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो भाई अगर इस बैग के अंदर बॉल है तो 100% उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी बॉल आने की। जब बैग के अंदर बॉल है तो आप जब निकालोगे तो बॉल ही तो निकलेगी, कुछ और थोड़ी निकल आएगा। तो जब 100% गारंटी हो कोई चीज़ की तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है। इतनी सी बात थी जो तुम्हें याद रखनी है प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है, कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं बात करूं कि कुछ शब्द मिलेंगे रैंडम। रैंडम क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा रैंडमली या रैंडम। तो रैंडम का मतलब होता है, आप ऐसे समझे, अचानक से। क्या होता है, अचानक से। जैसे अगर मेरे पास एक बैग है, बैग में मैंने कुछ बॉल डाली और मैं देख के बॉल निकाल रहा हूँ। चलो, बैग में मैंने कुछ बॉल डाली है, इस बैग के अंदर कुछ बॉल है, कुछ कुछ पेन है, कुछ मार्कर है, ऐसे चीज डाल दी कुछ। और बॉल में भी कुछ रेड कलर की बॉल है, कुछ ब्लू कलर की बॉल है। सपोज दैट अगर आप इसमें से देखकर कोई मार्कर ले रहे हो तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी बनी आएगी ना। आप देख कर ले रहे हो, 100% मार्कर लोगे। हाथ डाला और तुमने कोई बॉल निकाली ब्लू कलर की, ठीक है, या रेड कलर की, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी बन होगी ना 100%। तो रैंडम का मतलब होता है अचानक से आपने हाथ डाला और श्योर नहीं किया कि क्या चीज हाथ में आ रही है और तुमने एकदम से कोई चीज निकाल दी। उसे बोलते हैं हम रैंडमली या फिर रैंडम, अचानक से। इतनी सी बात सारी क्लियर हो चुकी होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसमें मैंने हर छोटे टर्म्स को इंक्लूड किया है। सारी चीज़ें, सारी बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये वीडियो मैं फिर बता देता हूँ, 10th लेवल पे है। 11th 12th की अपेक्षा इससे ना करें आप, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होना या प्रोबेबिलिटी ना होना को अगर ऐड करोगे तो हमेशा बनाता है। देखो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना, अगर ई पे डैश लग रहा है ना तो डैश बताया, डैश तुम्हारा ना होना रिप्रेजेंट करता है। तो किसी प्रोबेबिलिटी का होना या किसी प्रोबेबिलिटी का ना होना, ये क्या आता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर मान लो आपके पास किसी प्रोबेबिलिटी को ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको 1 है और होने की निकालनी है, तो आप 1 में से माइनस कर देना ना होने वाली को, तो होने की निकल के आ जाएगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना होने की निकलवा रहा है और होने की दे रखी है, तो फिर भी 1 में से होने वाली को माइनस कर देना तो ना होने की निकल के आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बनता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल बेसिक। अगर ये सारे टर्म्स सारे आपने समझ लिए तो ये समझ लेना कि आप क्या कर पाओगे, चैप्टर को आसानी से समझ पाओगे। चैप्टर तुम्हें आसान लगेगा, कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से समझने, इसके बाद चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं।
आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं और जानते हैं कुछ बेटर। देखो इवेंट जान लिया तुमने, रैंडम, देखो इवेंट जान लिया क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट जान लिया, श्योर इवेंट जान लिया, और रैंडमली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में हो सकती है ना। और ये सैंपल स्पेस है, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला यूज करें, कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो वो समझ लें ध्यान से। ठीक है, वो समझते हैं ध्यान से कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं। देखो मान लो तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब वही प्रॉब्लम कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल, अब ये फेवरेबल वर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे जब हमें हमें उसका बेसिक पता होगा। यस और नो, बेसिक पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो देखो फेवरेबल का मतलब होता है जो आपको चाहिए, फेवरेबल का मतलब होता है जो आपको चाहिए। मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे फेवरेबल वर्ड का मतलब क्या है। और ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप, फेवरेबल। और टोटल मतलब टोटल, टोटल मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, या जितने भी किसी इवेंट के आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरी भाषा में हम इन ऑब्जर्वेशन को आउटकम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटकम्स, याद रखना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी आपकी बुक में या कहीं भी फॉर्मूला मिल सकता है देखने को। तो याद रखना फेवरेबल क्या होता है आप समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, एक कॉइन है जिसको मैंने टॉस किया है, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो हेड आने की, प्रोबेबिलिटी पूछी है हेड आने की। तो इस केस में जो एच है मेरा क्या है, वो फेवरेबल आउटकम्स है। तो कितना एच, भाई देखो दो ही तो आउटकम्स होते हैं कॉइन टॉस करने पे, या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैंने हेड आने की पूछी है तो वन एक बार ही आ सकता है ना, एक ही तो हेड है, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल आउटकम्स क्या आते, टोटल कॉइन टॉस करने पर आउटकम्स बनते हैं दो, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यहाँ वन फेवरेबल ऑब्जर्वेशन है और टू टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर आपको बारीकी से समझना है तो आप ऐसे समझें कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, किसको थ्रो किया, डाइस को। तो इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए दो आने की। तो देखो डाइस में जो ऑब्जर्वेशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाले होते हैं। ये डाइस जो होता है उसमें एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन छः हैं। नीचे आता है टोटल ऑब्जर्वेशन, या मैं कहूँ टोटल आउटकम्स, और ऊपर आता है जो आपको चाहिए फेवरेबल। जैसे दो चाहिए तो दो कितनी बार आएगा, एक बार। तो दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। भाई दो एक बार ही तो आता है, एक से लेके छः तक सारी चीज़ एक एक बार आती हैं। एक से लेके आप छः तक जाओगे तो सारी चीज़ एक एक बार आती है। देखो दो एक बार ही तो आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे कुछ क्वेश्चन वहाँ से समझेंगे। इससे पहले इस वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें एक्सरसाइज कराऊंगा तो कुछ जो आपने ये पढ़ा है इसको समझने के लिए देखो, ये आपकी बुक है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहली एक्सरसाइज में पुरानी बुक है तो 15.1 है। ठीक है, और इसमें फिलअप्स भरे हुए हैं, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझा है तो आप अपने आप आंसर देंगे। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा थोड़ा, अगर आप क्लियर से नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा फोकस करिएगा। मैं आपको रीड करके बताऊंगा। देखो पहला फिलर्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। क्या बताया था मैंने अभी, देखो मैं आपको इसको साइड में रख लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और ना होने का सम, यहाँ मैंने मेंशन किया था वो 1 होता है। तो
प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का सम कितना होगा, पहले फ्लर्स में क्या आएगा, 1 आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं बारीकी से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जो कैन नॉट हैपन, हैपन मतलब हो ही नहीं सकती, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती किसी इवेंट की, वो 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ अगर कोई किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी, सर्टेन मतलब होता है श्योर, पक्का, श्योर है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका होना श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। देखो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सारी चीज देखो, अगर आपने ये वाली चीज पढ़ी है ना बेसिक, जो मैंने इस पे आपको बेसिक बताया है, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है, और आप ये चीज फील भी कर पा रहे होंगे। अगला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, याद रखना ये थोड़ा अलग है, ये नहीं बताया था मैंने। जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तुम किसी इवेंट की, ठीक है, उन सबको सम करने में हमेशा 1 आता है, ये बात याद रखना। उन सब का सम करोगे तो 1 आता है। आगे हम क्वेश्चनों में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला फ्लर्स है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो 0 से ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। देखो अभी मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होती है और 1 से लेस देन या इक्वल होती है। ये चीज़ मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में, या मैं कहूँ जब मैं बेसिक बता रहा था, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाद बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का बेसिक और पहला क्वेश्चन जो फ्लर्स है वो मैंने बता दिया है। आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।